नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार चुनाव से कुछ दिनों पहले बात बिहार की करने आए प्रशांत किशोर राजनीतिक परिदृश्य से बिल्कुल गायब हो गए। बातें बड़ी-बड़ी उन्होंने की, बात बिहार की करने की कोशिश उन्होंने की, बात उन्होंने ये कही कि युवाओं को पॉलिटिक्स में कैसे लाएँगे और उन्होंने एक जो कैप्शन था वो डाला था यूथ इन पॉलिटिक्स। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो धरी की धरी रह गई। जेडीयू के साथ जो उनके सफ़र की शुरुआत है वो ही बाद में जेडीयू से अलग हो गए और जब जेडीयू से अलग हो गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर रहे और बातें जो हैं वो बिहार चुनाव को लेकर के कही गई और कैसे यूथ पार्टिसिपेट करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स में, इसकी बातें की गई। लेकिन वो सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म सी हो गई और वो गायब से हो गए। इसके बाद से एक ट्वीट आया प्रशांत किशोर का, जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ लिया। बधाई ज़रूर उन्होंने दी लेकिन उसके साथ जो तंज है वो भी कसा अपने ट्वीट में। और उसके बाद से अब जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है और प्रशांत किशोर को औकात दिखाने की जो कोशिश है वो जेडीयू ने की है। जेडीयू ने क्या कुछ ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर अगर हम नज़र डालेंगे तो समझ में आएगा कि क्या कुछ जो इशारा है वो प्रशांत किशोर को लेकर के जेडीयू ने किया है और जेडीयू ने पीके को फ्रॉड बताया है। आपको बता दें कि विधान पार्षद है नीरज कुमार, उन्होंने प्रशांत किशोर को फ्रॉड बताते हुए हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति का धंधा करने का मंसूबा पाले बैठे थे लेकिन औंधे मुंह गिर गए। नीरज कुमार ने आगे कहा है कि बौद्धिक संपदा चोरी करने के आरोपी प्रशांत किशोर के ऊपर आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत आरोप लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने ना तो बिहार में मतदान किया और ना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी की और अब उन्हें अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने का दर्द सता रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के शपथ लेते ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट किया था। पीके ने अपने ट्वीट में कहा था कि बीजेपी की तरफ से मनोनीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि बीजेपी की तरफ से मनोनीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उन्होंने लिखा था, बिहार को किस मंद गति से चलाएंगे यह सबको मालूम है कि वो किस तरीके से थके हुए नेता हो चुके हैं। साथ ही उनकी कोई जो बहुत अस्तित्व है वो नहीं बची है और पॉलिटिकली भी वो काफ़ी एक्टिव अब नज़र नहीं आ रहे हैं, वो बात नहीं रही है। तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट के ज़रिए कहा था और उन्होंने कहा था कि बिहार को ये पीछे धकेलने का ही काम करेंगे। कार्यकाल तो इनको एक और 5 साल का मिल गया लेकिन बिहार और जो है वो गर्त में चला जाएगा। तो इस तरीके का जो ट्वीट है वो प्रशांत किशोर ने किया था और इसी ट्वीट को लेकर के जो हमला है वो जेडीयू की तरफ से किया गया है और जेडीयू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप पता नहीं कौन से मंसूबे पाल कर रखे थे, बड़े-बड़े जो सपने हैं वो लेकर के आए, यहाँ के जो युवा हैं उनको आपने बरकरारा और आप यहाँ से गायब हो चले हैं और अब आपको जो पता नहीं किस चीज़ का जो दर्द है वो सता रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही है। बहरहाल जो सरकार का गठन है वो हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं अब बिहार का जो विकास है, जो उनका कार्यकाल है उसमें क्या कुछ करेंगे वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो नई सरकार को लेकर के चल पड़ी है। लेकिन प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा का विषय बिहार इलेक्शन के बाद से बने हुए हैं।